हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग की प्रैक्टिस से लगा रहता है जो कि हमारे आगामी यूपीपी और पेट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आपको सभी को पता है पेट के एग्जाम डेट्स आ चुके हैं और यूपीपी की वैकेंसी जल्दी देखने को आपको मिल जाएगी। जैसा कि है, चाहे जब भी वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम तो प्रस्तावित दिसंबर में ही है शायद, जैसे पिछले नोटिफिकेशन में बता दिया गया था। किसी सूरत में एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, चाहे टेंडर कभी भी हो। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हमारे चैनल पर रेगुलर बने होंगे। हम अपने चैनल की बात करें तो हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पेट और यूपीपी की दृष्टि से। तो जो भी कैंडिडेट अभी फिलहाल जो पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो निश्चिंत होकर हमारे चैनल से अपने प्रिपरेशन को नया आयाम दे सकते हैं। बाकी और चैनल और जो भी कोई आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग और जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ, हमारे कम से कम हमारे सेशन में प्रैक्टिस सेट के लिए तो हमारे साथ बने रहिए। बाकी आज के क्वेश्चंस की बात करें तो आज के टॉप 20 क्वेश्चन, मतलब अबाउट 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं, जो कि हाल फिलहाल के ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं। और आज के स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन, तो देखिए चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष है, ठीक है। निर्णय करें कि निम्नलिखित से कौन सा तर्क कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक। कथन देखिए क्या है, कुछ सोफा कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी मेज है, सभी मेज बिस्तर हैं। तो इसके लिए आपको क्या होता है, आपको कथन निष्कर्ष के लिए अगर आपको बहुत ईजी करना है, बहुत समझना, तो इसके लिए आपको वेन डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। वेन डायग्राम देखिए, कुछ सोफा कुर्सी हैं, चलिए मान लेते हैं ये क्या है, ये सोफा है। कुछ सोफा क्या है, कुर्सियाँ, कुछ की बात कर रहा है, ये वाला मान लेते हैं कुछ है। कुछ सोफा क्या है, चेयर है, चेयर। और सर कुछ कुर्सी मेज है, कुछ कुर्सी क्या है, मेज है, ठीक। और सर सभी मेज बिस्तर हैं, सभी मेज क्या है, सभी मेज क्या है, बेड है, यही बोला है, सभी मेज क्या है, बेड है। अब निष्कर्ष चलिए देखते हैं क्या है। देखिए कुछ सोफा मेज है, कुछ सोफा मेज है, डायरेक्ट कुछ नहीं बोला है, ठीक, ये सीधे नहीं बोला है। तो ये देखिए, जो सीधे ना बोले तो या में हो सकता है, अगर जब प्रोबेबिलिटी वाला है, संभावना है, तो उसमें हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, या वाला हो तो फिर सोचिए कि या वाला हो तो या के हिसाब से सोचिए, एक बार ऑप्शन पहले देख लिया कीजिए। या वाला कहीं नहीं दिया है तो एकदम काटिए, आगे बढ़िए। कुछ कुर्सी बिस्तर है, कुछ कुर्सी बिस्तर है, हाँ ये वाला हिस्सा जो आएगा, जो मेज का ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला बिस्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर है। कुछ बिस्तर सोफा है, कुछ बिस्तर सोफा है, जी नहीं, सोफा और बिस्तर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। ना इसके बारे में कुछ बोला है, ना इसके बारे में कुछ बोला है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला है। तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, केवल निष्कर्ष दो ही अनुसरण कर रहा है, ठीक। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जो रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे, ठीक है। पहले ऐसे जब क्वेश्चन आते तो पहले क्या देखिए, इनमें काउंट कीजिए कितने वर्ड हैं पूरे। तो देखिए 3 1 4 1 5 3 8 2 10 2 12, ये हो गए 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। टोटल कितने, 21 हैं, ठीक है। खाली स्थान और शब्द लेके, अक्षर लेके पूरे कितने, 21 है। 21 है तो इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 7 × 3, मतलब 3 अक्षरों का 7 समूह बनाइए, 7 अक्षरों का 3 समूह। अगर 3 अक्षरों का समूह बनाते यस, उसका स्पेस टी, फिर देखिए समरूपता नहीं मिल रही, तो क्या करना है, 7 का 3 बनाते हैं। 7 का 3 बनाएंगे, देखिए 2 2 4 5 यहाँ, यानी 7 यहाँ, इतना हो गया 1। फिर देखिए 2 2 4 2 6 1 7, यानी इतना हो गया 1। समझ गए क्या है। देखिए पहला क्या है, पहला समूह क्या हो जाएगा हमारा, यस, फिर खाली स्थान है, फिर टी, फिर आर, फिर यम, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, ये हो गया। इसके बाद वाला देखिए क्या है, अच्छा जाने दीजिए। इसके बाद वाला देखिए खाली स्थान है, फिर देखिए यच है, फिर 2 ठो खाली स्थान है, उसके बाद फिर क्या है, फिर यम है, फिर यम है, फिर के है। समझ रहे,
पहला स्थान देखिए ये है, दूसरा चलिए पहले पूरा लिख लें, के तक हो गया। फिर यहाँ देखिए फिर खाली स्थान है तीसरे के लिए, तीसरे समूह के लिए, फिर खाली स्थान, फिर टी है, उसके बाद दो ठो खाली स्थान है, और फिर यम है, और फिर के है। चलिए समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आया। इसको तीन सात सात अक्षरों का तीन ठो समूह बना दिए। देखिए पहला यहाँ से यहाँ तक शायद आया था, ठीक, ये हो गया पहला। इसके बाद से लेके यहाँ तक आया था, दूसरा हमारा समूह हो गया था। इसके बाद का जो बचा तो तीसरा हो गया था, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, टी यहाँ पर तीसरे स्थान पर देखिए टी है, यहाँ भी तीसरे स्थान पर टी है, मतलब सब में तीसरे स्थान पर क्या आएगा, टी आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ देखिए यम है, पाँचवें स्थान पर देखिए, पाँचवें स्थान पर क्या है, यम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। आर के नीचे आर आ जाएगा, और यहाँ भी आर आ जाएगा ना, समझ में आ गया। और पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे देखिए यस है, पहले वाले में ही, तो इसमें भी यस हो जाएगा। दूसरे स्थान की बात करें, दो में देखिए यच है, यानी यहाँ भी यच ही आ जाएगा। उसके बाद पाँचवें और छठवें स्थान, छठवें और सातवें स्थान, छठवें स्थान पे क्या यम, और सातवें स्थान पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो क्रम से हमने क्या भरा, पहले वाले में क्या भरा, पहले में भरा यच, उसके बाद फिर यम और के भरा पहले में, दूसरे में यस भरा, और उसके बाद फिर टी भरा, फिर आर भरा, तीसरे में यस भरा, आर भरा और यम भरा, ठीक है। यच यम के यस टी आर किस में है, यच यम के यस टी आर, इसमें नहीं, यच यम के एस टी आर इसमें है, इतना यस एम आर जी नहीं, यस आर एम हमको चाहिए, यस आर एम बस इसमें था, ठीक है। यच यम के एस टी आर यस ई आर एम, यही ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए हमेशा याद रखिए, पूरे अक्षरों को गिन लीजिए पहले कितना है, उसके बाद उसको समूह में बांट लीजिए, एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित जैसे दिए गए समुच्चयों की संख्याएं हैं। एक दो समुच्चय दिया हुआ है 5, 60, 70, 9, 108 और 126, इनमें कोई रिलेशन है, वही पूछ रहा है कि अगले ऑप्शन में आपका कौन सा ऐसा समुच्चय जो इनके अनुरूप है। तो इनमें देखिए क्या है, 5 और 60 और 70 है, तो 60 5 70 नहीं, गुणा तो हुआ नहीं है क्योंकि जोड़ा है, ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है। तो देखिए 5 और 60 में क्या करेगी, 70 आए, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए, तो 10 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 70। और यहाँ देखिए 9 दूना 18, 9 का दूना करेंगे 18, 18 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 26, यानी 126 हो जाएगा, ठीक। तो क्या करें, पहले अक्षर का पहले अंक का दुगना करके दूसरे में जोड़ रहा है, तो तीसरा अंक अपने आप आ जा रहा है। अगर यहाँ करें तो 7 दूना 14 कर दे, ठीक है, 84 में 14 जोड़ दीजिए, 7 दूना 14, 84 में जो जोड़ दीजिए कि 14 जोड़ दीजिए, 84 10, 94 4 98, यानी ये समुच्चय संबंधित है पूछा है ना, हाँ तो सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर इसको देख ले तो 4 दूना 8, 48 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 6 दूना 12, 72 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक। 8 दूना 16, 16 में कितना क्या है, 8 दूना 16, 84 में 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर मिल जाता है, ठीक। क्या हो जाएगा, 7, 84 और 98 सही समुच्चय का अनुरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रबल को 93 के रूप में लिखा जाता है और कम्यूट को 90 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए क्या है। ट्रबल की बात करें तो टी का क्या होता है, 20 प्लस जोड़ लीजिए सीधा सीधा, आर का 18 प्लस ओ का 15 प्लस यू का 21 प्लस 2 प्लस यल का 12 प्लस 5 जोड़ लीजिए, 12 5 17, 17 2 19, 19 1 20, 20 20 40, 40 10 50, 50 5 55 और 55, और यहाँ क्या हो जाएगा, 55 10 65, 65 8 73 और 73 20 93, ठीक है, तो क्या आ गया, 93 आ गया, 93 आ गया। तो क्या कर रहा है, सीधे सीधे उनके कोडिंग को जोड़ रहा है, समझ गए, सारे उनके कोडिंग को लिख के जोड़ रहा है। हमसे पूछा क्या है, फ्रैक्शन का पूछा है। फ्रैक्शन में देखिए एफ का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस आर का 18 प्लस ए का 1 और फिर सी का 3 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 14, यही होगा, जोड़ लीजिए इसको। 18 6 24, 24 1 25, 25 में 3 जोड़ देंगे, 25 3 28, 28 20 48, 48 9 57, 57 में कितना 15
57 5 62, 62 10 72, और 72 में कितना, 72 10 82, 82 4 86, ठीक है, कितना आ जाएगा 86 आ गया। ठीक, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 86। सर एकदम सिंपल है, क्या कर रहा था, सारे कोडिंग्स को, सबके अक्षरों के कोडिंग को जोड़ रहा था, समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे क्वेश्चन थे कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। क्या है देखिए, VGPR और पहला है, दूसरा UDLM, उसका क्वेश्चन मार्क है, चार अक्षरों का समूह, और QXDC, उसका फिर OUZX। तो अगर पहले अक्षरों की बात करें, इसको देखिए क्या है, W से U हुआ, W का 23 होता है, इसका 21, यानी कितना घटा दिया, 2 घटा दिया। अगर यहाँ से हम 2 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 21 से 2 घटा दे क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 किसका होता है, यस का होता है, और यस में से 2 घटा दे 17, 17 किसका था, क्यू का। तो आप समझ गए, तो पहला अक्षर क्या आ जाएगा हमारे, यस आ जाएगा। दूसरा देखिए G से D हुआ, G का क्या होता है 7, 7 से D हो गया, 7 से 4 हो गया, मतलब 3 घट गया। अगर D में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 किसका होता है, A का होता है। यस ए से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला ही है। ठीक, यस ए से हमारा, या यस से पहला ऑप्शन ही हमारा स्टार्ट है। ठीक, और अगर इसके आगे की बात करें तो देखिए पी से क्या हुआ, यल हुआ, तो पी का 16, 16 से 12 हुआ, मतलब 4 घटा रहा है। ठीक है, अगर 12 में से हम 4 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 किसका होता है, यच का होता है। ठीक, आर का 18, 18 से 13 हुआ, 18 से 13 हुआ, यानी 5 घटाया, और 13 में से फिर 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है, यच का होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही है, यस ए डबल एच। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है, क्या है, जी कैसे, अच्छा, W प्लस V प्लस W का अर्थ है V W की बहन है, V माइनस W का अर्थ है V W का पिता है, और V स्टार W का अर्थ है V W की माँ है, V भागा W का अर्थ है V W का भाई है। जहाँ स्टार है हो सकता है गुणा हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि स्टार दिया है तो अब गुणा ही समझ छोड़िए। और इसमें क्या, अगर ये दिया हुआ तो इसमें क्या है, एक इक्वेशन दिया J प्लस C स्टार K माइनस यम, तो J K से किस प्रकार संबंधित है, J K से। चलिए यहाँ से स्टार्टिंग से बना लेते हैं। यम माइनस K के लिए देखिए, माइनस के लिए क्या बोला था, V माइनस W, क्या है, V पिता है W का, यानी K पिता है किसका, यम का, यम का पिता कौन है, K है। ठीक है, यानी पुरुष है। और स्टार के लिए देखिए क्या बोला था, V स्टार W के लिए क्या बोला था, माँ है, V माँ है किसकी, W की, यानी K की माँ कौन है, C। ठीक है, K की माँ कौन है, C। और उसके बाद क्या है, प्लस, प्लस के लिए क्या बोला है, V प्लस W का अर्थ है V W की बहन है, मतलब C की बहन कौन है, कहाँ की, C की बहन कौन है, J। अब पूछा क्या था, J K से किस प्रकार संबंधित है, J है कौन, K की माँ की बहन, K की माँ की बहन, माँ की बहन क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, और ये ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। J है कौन, K की मौसी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ और पूछा कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें देखिए है क्या, किसी से गुणा तो कर नहीं रहा है क्योंकि इतनी तेजी संख्या घट बढ़ नहीं रही है, तो ये अंतर ही है। तो 85 में से 84 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 1 5 6 2 8 21 आया। और 64 में से 51 घटा दीजिए, 51 2 61, और यहाँ 13 आ जाएगा। ठीक, और क्या है, 51 है, 51 में से 44 घटा दीजिए, तो 7 4 11, यानी 7 आ गया। ठीक, 44 में से 13 घटाइए, 44 में से 41 घटाइए, कितना आ गया, 3। ठीक, इसके आगे देखिए क्या घटाया, यही हमको निकालना था। अगर इनके बीच का अंतर देखें तो 3 9 6 1 7 7 9 14 माइनस 1 जी नहीं, ये नहीं हो रहा है। इनके बीच का अंतर अच्छा देखिए क्या है, 4 4 3 7, 7 6 13 6, और इसका 13 में क्या जोड़ेगी, 21 हो जाए, 13 9 21, सॉरी 13 8 21। ठीक, 8। तो देखिए क्या इसमें जोड़ रहा था, 21 में से 8 घटाया, ठीक है, उसका 13 में से फिर 6 घटाया, और यहाँ क्या है, 7 में से फिर 4 घटा दिया, और इसके बाद हमको क्या घटाना है, 6। देखिए 8 है, 6 है, 4 है, इसके बाद 2 और 2 हो जाएगा, इसमें 2 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। यानी 3 में से कितना घटा दे, 2 घटा दे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमको क्या करना था, ये सब घटाती हुई संख्याएं हैं। 85 में से 21 घटाया, 64 हो गया, 64 में से 13 घटाया, 51 हो गया, 51 में से 7 घटाया, 44 हो गया, 44 में से 3 घटाया, 41 हो गया, 41 में हमको क्या घटाना, 1 घटाना है, तो 1 घटाने में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहला दूसरा पद पहले पद से तथा छठवां पद पांचवें पद से संबंधित है। चलिए देखिए क्या है। 4 का संबंध 18 से है, 7 का संबंध 51 से है। तो 4 का संबंध 18 से कैसे है? 4 चौका 16 प्लस 2 कितना है? 16 2 18। यहीं अगर यहाँ करें तो 7 सते 49 प्लस 2 कितना हो गया? 51 हो गया। तो 12 से पूछा है, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 बड़े 144, 44 2 46 कितना? 146। ऑप्शन नंबर पहला सही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है? संख्याओं का स्क्वायर करके 2 जोड़ रहा है। ठीक, पहली संख्या का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया, दूसरी संख्या आगे ऐसे कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कोड भाषा में ड्राफ्ट को GUDIW और लिमिट को OLPLW के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में मेजर को क्या लिखा जाएगा? थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये। क्या है? ड्राफ्ट को क्या लिख रहा है? GUDIW। देखिए डी का क्या होता है? 4 होता है। 4 से क्या हुआ? 7 हुआ, यानी कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ा, 4 3 7। ठीक। आर का 18, 18 से 21, यानी यहाँ भी क्या जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया। ए का 1 होता है, 1 से 4 हुआ, यानी यहाँ भी कितना जोड़ दिया है? 3 जोड़ दिया है। एफ का 6 होता है, 6 से 9 हुआ, यानी यहाँ भी 3 जोड़ रहा है। सब में क्या दिख रहा है? 3 जोड़ रहा है। ठीक ठीक है। 20 होता है, डब्ल्यू का 23, यानी यहाँ भी 3 जोड़ रहा है। सीधी सीधी बात क्या है? सभी संख्याओं में 3 3 जोड़ता चला जा रहा है। आपको मेजर का भी ऐसे ही निकाल लेना है। मेजर का क्या होगा? यम का 13 होता है, यम का 13 होता है, 13 में 3 जोड़ दीजिए, 13 3 16 किसका होता है? पी का होता है। ए का 1 होता है, 1 में 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 किसका होता है? 4 होता है डी का। जे का 10 होता है, 10 में फिर 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13। 13 किसका होता है? यम का होता है। पी डी एम से देखिए, पी से केवल ही एक ही ऑप्शन है, पी डी की बात नहीं की, केवल पी से स्टार्ट देख लीजिए। पी से केवल एक लौता ऑप्शन है पी डी एम आर यू। ठीक है। बाकी ओ में 15 है, 15 में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। 15 3 18, 18 आर का होता है। आर का 18 होता है, तो 18 लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए, 18 3 21, यानी यू। तो हमारा क्या हो जाएगा? पी डी एम आर यू ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वही है, श्रृंखला से है, अंक श्रृंखला से है। वही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें क्या दीजिए? अंतर देख लीजिए क्या है। 25 4 29, 4 का अंतर है। 29 9 7, यानी 7 का 9 7 29 7 36। उसके बाद फिर 36 और 13 49, और फिर 9 2 11, यानी 2 यहाँ हो गया, 4 2 9 2 11, 4 2 6, यानी 22 हो गया। ठीक। अब इनके बीच का अंतर देखें तो 4 3 7, यानी 3 का अंतर है यहाँ, और 7 6 13, 6 का अंतर, जोड़ता चला जा रहा है। ये उसमें जोड़ा था, यहाँ भी जोड़ता चला जा रहा है। और इसमें 13 कितना हो जाएगा? 13 और 18 यही होगा, 13 9 होगा, 13 9 22। ठीक। यहाँ देखिए 3 3 6 3 9। अब हमको क्या करना है? अब इसमें 12 जोड़ना है, 22 में 12 जोड़ना है। ठीक है। तो क्या 3 3 का अंतर 3 3 जोड़ता चला जा रहा है। समझ में आ गया? तो 22 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। यानी 71 में हमको कितना जोड़ना है? 34। 71 में 34 जोड़ेंगे, 4 1 5 7 3 10, कितना आ जाएगा हमारा? 105 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना? 105। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है भागा, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे त्वरित काम आपका यही है कि सबसे पहले जो भी व्यंजक की जगह जो भी मान रखना है वैसे रख दीजिए। जैसे 67, सी की जगह क्या रखना है हमको? माइनस, कितना है? 45, और ए की जगह हमको क्या रखना है? प्लस 12, डी की जगह क्या लिखा है? डिवाइड। ठीक है, ये भागा, भागा कितना है? 6, बी की जगह क्या रखना है? गुणा, कितना? 2। 6 दूनी 12, देखिए 6 दूनी 12, 2 दूना 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा इतने इस पूरे की जगह। ठीक है। उसके बाद अगर इस 4 को किस में 5 2 7, यानी 67 से 45 घटा दीजिए, 5 2 7, 2 आ गया, 5 2 7 4 2 6, यानी 22 22 4 26, कितना हो जाएगा? 26 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। कितना आ जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन क्या होगा? 26 होगा। यदि 31 जनवरी को सोमवार था तो 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन होगा? सिंपल क्वेश्चन है ये। 100 वर्ष में टोटल पहले विषम दिन निकाल लीजिए। ठीक, आगे पूछ रहे पीछे पूछ रहे, बात का बात होता है।
तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये 25, देखिए जितने भी वर्ष दिए हैं उनमें लीप ईयर जोड़ना है, विषम दिन निकाला तो जितने भी लीप ईयर उतना निकाल के जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। इसमें 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 5 12 और 7 7 49, 49 6 55, यानी कितने विषम दिन आ गए, 6 विषम दिन आ गए। ठीक, अब इसको क्या करना है, अगर बाद का पूछे, जैसे 31 जनवरी 2022 को पूछ रहा है, कौन सोमवार था, तो 100 वर्ष बाद का पूछता तो ये 6 जोड़ देते, लेकिन इसमें क्या हुआ है 100 वर्ष पहले का पूछा है। तो सोमवार का कोडिंग क्या होता है, सोमवार का कोडिंग होता है 8, 8 भी होता है, 8 में से 6 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 2, ये होगा 2 आ जाएगा। 2 किसका होता है, मंगलवार का कोडिंग हो जाएगा। ठीक, 2 किसका कोडिंग होता है, मंगलवार का होता है। कंफ्यूज मत होइए, सोमवार का 1 और 8 दोनों होता है। ठीक है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको रखना है 8 रखिए, या फिर इसमें और 7 जोड़ दीजिए। ठीक, 8 7 15 रख लीजिए, इसको जैसी आपको सुविधा पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन कहाँ है, कथन और निष्कर्ष से है। क्या है कथन, निर्णय करेगी कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी पेड़ चट्टाने हैं। बेनारिक बनाइए, आपको जैसा पहले हमने बोला है, क्या है, सभी पेड़ क्या है, चट्टाने हैं, रॉक से, सभी पेड़ चट्टाने, सभी चट्टाने कप हैं, सभी चट्टाने क्या हैं, कप हैं। ठीक, अब निष्कर्ष देखिए क्या है, सभी पेड़ कप हैं, सभी पेड़ कप हैं। हाँ, बाहर से जब अंदर से जब बाहर की तरफ आए तो सभी के लिए एकदम फ्री हैं आप। और याद रखिए इसमें कुछ भी होता है, जैसे कुछ क्या बोल रहे, कुछ पेड़ कप हैं। हाँ, ये भी हिस्सा सही है। अगर इस वाले हिस्से की इतने की बात करें तो बाकी के लिए तो मना नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा भी सही होता है, इसमें कंफ्यूज एकदम मत होइए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन पहला सही होता है। कुछ कप पेड़ हैं, कुछ कप पेड़ हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो कुछ होगा, बाहर से अंदर की तरफ कुछ होगा, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ सभी कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ कप पेड़ नहीं, यानी दोनों हमारा निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्या है, फिर से सभी पेड़ कप हैं, सभी पेड़ कप हैं। हाँ, कुछ कप पेड़ हैं, कुछ कप पेड़, एकदम सही। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम दी गई सीट, यदि दी गई सीट को एक घन मान बनाने के लिए मोड़ा जाए तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति संभव है। थोड़ा बड़ा करो। चलिए, एक सीट दिया हुआ है, देखिए सीट क्या है, यही सीट है, सीट की बात कर रहा है। इसको मोड़ के घन बनाया जाए, मतलब सीधे सीधे पासे की बात है। ठीक है, पासा बनाया जाए तो क्या होगा। पासे में आपको हमेशा याद एक चीज इस पे याद रखिए। देखिए जब ऐसे पासा दे तब देखिए इसको जब मोड़ेंगे तो यहाँ आएगा, और इस वाले को भी भूल जाइए। ठीक है, मान ली इसको रेफरेंस मान लीजिए कि इसी के संदर्भ में सबको मोड़ना है, तो इसको मोड़ेंगे तो यहाँ आएगा, इसको मोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों विपरीत फलक हो जाएंगे, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक, बाकी ये इस साइड चला जाएगा और ये मतलब सतह के नीचे साइड चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बचा ये कौन, आई और यू, तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा यू। ठीक है, यही होगा हमारा। तो इसको साफ साफ भाषा में लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्पष्ट क्लियर लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए आई का यू हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, यू। उल्टा ये दोनों साथ में नहीं आ सकते। और ए का जेड हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, जेड, और ओ का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अच्छा, ई ऐसे बना लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, देखिए ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों एक साथ फलक पे दिख नहीं सकते हैं। ठीक, ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। आई जेड ओ, इंक चेंज करने दीजिए, आई जेड ओ। ठीक, दोनों तीनों में से एक अक्ठो लिया है, यानी ये संभव है। कौन सा हमारा पहला वाला हमारा संभव है। ठीक है, पहला वाला हमारा संभव है। और दूसरे वाले की बात करें, ए वाला हमारा संभव है। ठीक है, ए हमारा संभव है। बी की बात करें तो देखिए जेड ओ ई, यानी क्या बोला है, जेड ओ ई, ओ और ई। देखिए एक ही क्या बोला है,
ओ और ई क्या है, एक ही है, एक ही फलक पे है, तो ओ ई सॉरी एक ही विपरीत है, तो दोनों एक फलक पे कभी नहीं दिख सकते। ठीक, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा ये बी वाला गलत हो जाएगा। सी की बात करें तो देखिए ए ई आई, ए देखिए मतलब आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, मतलब तीनों पर से एक एक लिया है, तो सी वाला भी हमारा सही हो जाएगा। और डी की बात करें तो देखिए आई यू ओ, आई अच्छा आई यू एक साथ ले लिया, आई यू ओ ले लिया है, तो ये एक 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 कर ले लिया है, तो डी भी डी हमारा गलत हो जाएगा। डी क्या हो, डी नहीं दिखेगा। तो संभव के कौन कौन सा है इसमें, ए और सी संभव है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर जाएगा। कौन सा संभव है, ए और ई संभव है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे, और जितना चीज़ें बताई गई आप लोग को, चीज़ें जितने समझाने का हमने प्रयास किया आप लोग को बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।